वो छूटे ना सपना ये टूटे, वो तकती है राजो, है मेरी ही माँ वो, है मेरी ही माँ वो, हाँ मेरी ही माँ वो। ओ हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप? मैं अनुराग वर्मा करता हूं आपका स्वागत आपके अपने चैनल महावीर अप्रैल में। आज हो गया है 21 मई 2022 और दिन हो चुका है सैटरडे का, यानी कि हमारा मोस्ट अवेटेड वीकेंड आ चुका है और बहुत सारी मस्ती होने वाली है। चलिए मस्ती क्या है, मस्ती है। सबसे पहले तो मैं अभी अपना जो कल वाला व्लॉग है वो देख रहा था, जो आप लोग देख चुके होंगे। तो मैंने उसमें नोटिस किया कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा हूँ और मेरी दाढ़ी मेरे बाल बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अभी मैं जा रहा हूँ मेरे नाई के पास और मैं जा करके अपनी दाढ़ी और बालों का कुछ करवा कर आता हूँ। देखते हैं उनके पास क्या सजेशन है मुझे देने के लिए, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मेरा ये बिफोर वाला लुक और आफ्टर वाला लुक वहाँ से आकर के आपको दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, बाल वाल कटवा कर आते हैं और उसके बाद मिलते हैं। Later that same evening. तो यहाँ पर फाइनली मैं अब जो है अपनी दाढ़ी वाड़ी करवा करके आ गया हूँ घर। तो मैंने बाल भी कटवा लिए हैं। आई होप आप लोगों को मेरा ये नया हेयर स्टाइल आ रहा हो पसंद। तो अभी फिलहाल जो है मेरे ये बाल मैंने कटवा लिए हैं, दाढ़ी मैंने अपनी साफ करवा ली है। तो नाई की दुकान से तो वापस आ गए हैं। अभी आगे बात कर लेते हैं अपने इस व्लॉग में। बहुत दिन हो गए ऐसे हमने वन ऑन वन बात नहीं की थी। सो मैंने सोचा क्यों ना आज हम लोग आपस में कर ले थोड़ी सी बात, और बात के साथ कुछ और भी है आज के इस व्लॉग में जो मैं आगे आप लोगों के साथ करता हूँ शेयर। साथ ही कल के व्लॉग के लिए मैं कुछ जो है प्लान कर रहा हूँ। सो होपफुली वो कल का व्लॉग जब आप देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। थोड़ा सा काम कर रहे हैं अपने जो है ओवरऑल एनवायरनमेंट, नॉट एनवायरनमेंट, एम्बियंस के ऊपर। तो एम्बियंस के ऊपर भी हम थोड़ा सा काम करें। वो काम क्या है वो कल के व्लॉग में आप देखिएगा। तो कल का व्लॉग भी प्लीज मिस मत कीजिएगा। और अभी इस व्लॉग को हम बढ़ाते हैं आगे। और क्या चीज़ है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो आप लोग देख लीजिए। बाकी कैसा लग रहा हूँ मैं आप लोगों को जो है दाढ़ी कटवा कर, सनी की लैंग्वेज में छिला हुआ अंडा लग रहा हूँ तो वो भी बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये लुक पहले से ज़्यादा जो है समझ आ रहा है, बेटर लग रहा है, ठीक लग रहा है तो वो भी बता सकते हैं। बाकी चलते हैं आगे व्लॉग में, करते हैं बात, मिलते हैं कुछ ही देर में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये बियर्डलेस लुक आया हो पसंद। अगर आप लोगों को मेरा ये बियर्डलेस लुक आया है पसंद तो आप हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आप में से कुछ लोगों को मेरा दाढ़ी वाला लुक पसंद है जो कि मैंने पहले रखा हुआ था, जिसमें मेरा चेहरा एकदम गोल गोल हो गया था, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। आप लोगों के कमेंट्स जब आते हैं बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर ऑल अ फैमिली। सो यहाँ हम बात कर लेते हैं मई मंथ के बारे में। तो मई मंथ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हमारी फैमिली में। जहाँ पंकज की शादी हुई, एकता जैसी एक नई जो है बहू हमारे घर आई, वहीं जो है रिंकू ने अपना नया घर लिया, रिंकू और सपना ने, और उन लोगों ने अपने घर का जो है शुभ मुहूर्त किया, गृह प्रवेश किया, जो कि हमने कल के व्लॉग में देखा। अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज यहीं कहीं पर आपको जो है रेडियो बटन मिलेगा, आप उस पर भी देख सकते हैं उस चीज़ को। अब हम बात कर लेते हैं और मई मंथ में क्या है। तो और मई मंथ में अगर हम बात करें तो मई मंथ में मम्मी पापा की जो है एनिवर्सरी आ रही है। मंगलवार 24 मई 2022 को मेरे मम्मी पापा की ये एनिवर्सरी है। आई गेस साल कौन से मैं पूछ के बता दूंगा। तो मम्मी पापा की एनिवर्सरी है और उस एनिवर्सरी पे हम क्या करेंगे वो भी देखते हैं। आप लोगों से तो जो भी होगा वो शेयर होगा ही। साथ ही अब बात कर लेते हैं कुछ जो है एक दो सवाल पूछे गए थे मेरे लास्ट लाइव सेशन में। सो लाइव सेशन में मुझसे जो है मेरी हमारी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है पूजा जी, जिनकी आईडी है मनु कार्तिक। उन्होंने मुझे कहा था कि वो चाहती है कि हम कोई जो है पोइट्री शेयर करें। तो बहुत टाइम से पोइट्री नहीं हुई थी। सो चलिए अब इस व्लॉग में एक हम पोइट्री को इंक्लूड कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर शेयर कर लेते हैं इस पोइट्री को। तो ये पोइट्री मैंने लिखी थी 2014 के एंड में। सो ये पोइट्री मैंने लिखी थी अपनी मम्मी के लिए। तो आई गेस ये पहली पोइट्री थी जब मैंने दोबारा से लिखना शुरू किया था काफ़ी लंबे समय के बाद। तो वो मैं आप लोगों के साथ कर लेता हूँ शेयर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए। सो ये एक माँ बेटे के रिलेशन पर आधारित एक पोइट्री है, जिसको मैंने तब लिखा था जब शायद मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस घूम रहे थे और मैं थोड़ा सा डगमगा रहा था, वीक हो रहा था। तो तब मैंने ये लिखी थी।
एंड आई गेस आई शुड एडमिट इट, क्योंकि लाइफ में ऐसा टाइम सबके साथ आता है जब हम थोड़ा थोड़ा वीक होते हैं, और वो माँ ही होती है जो आपको उस जो है कठिन टाइम से बाहर निकालती है, आपको शक्ति देती है। तो मैंने उनके ऊपर ये जो है कुछ लाइंस लिखी थी, मैं आप लोगों के साथ करता हूँ शेयर। बहुत इमोशनल है। मैंने कभी किसी के साथ ऐसे ये लाइंस शेयर नहीं करी है। जब मैं ये पढ़ता हूँ तो मुझे अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा फील होता है। सो आई होप मैं आप लोगों के साथ ये ठीक से शेयर कर सकूं विदाउट बीइंग ओवर इमोशनल। तो चलिए मैं ये शुरू करता हूँ, उम्मीद करूँगा कि आपको ये पसंद आए। तो मेरी माँ, मैंने इसका नाम दिया है इस पोएम को। सो शुरू करते हैं। जिसे देख हंसते हंसा रोते रोते, नींद मेरी की खातिर जो जगी सोते सोते, वो ममता का आंचल वो दुनिया सा दामन, वो ममता का आंचल वो दुनिया सा दामन, कैसे भूल जाऊं उसे छोड़ जाऊं, मुझे जो खिलाती है खुद भूखे होते। मेरे इस दिल में रहती है हाँ जो, वो उतरी सी आंखें वो रुकती सी सांसें, वो उतरी सी आंखें वो रुकती सी सांसें, हाँ कहती है हाँ वो है मेरी ही माँ, वो है मेरी ही माँ, वो कहती वो जातू ना वापस भी आतू, है कहती वो जातू ना वापस भी आतू, मुझे ना जरूरत दिखाना ना सूरत, मुझे ना जरूरत दिखाना ना सूरत, मैं रह लूंगी हंसकर मैं सह लूंगी बस कर, मैं रह लूंगी हंसकर मैं सह लूंगी बस कर, ना आऊंगी मैं भी रुलाऊंगी मैं भी, वो सब्जी वो रोटी वो बातें छोटी छोटी, है करती वहाँ जो है मेरी ही माँ, वो है मेरी ही माँ, वो उसी ने संभाला उसी ने संवारा, ना मिलती वो मुझको तो होता आवारा, उसी ने संभाला उसी ने संवारा, ना मिलती वो मुझको तो होता आवारा, उसी को पुकारा वही है सहारा, है चेहरा वो सच्चा जिसे है निहारा, उसी को पुकारा वही है सहारा, है चेहरा वो सच्चा जिसे है निहारा, वो रूठी है मुझसे है टूटी सी खुद से, वो रूठी है मुझसे है टूटी सी खुद से, वो छुपती वहां जो है घुटती वहां जो, हाँ मेरी है माँ वो, हाँ मेरी है माँ वो, न जी वो सकेगी न रह मैं सकूंगा, न जी वो सकेगी न रह मैं सकूंगा, सदा चलते चलते वहीं पर रुकूंगा, जहां था खड़ा मैं उस उंगली को पकड़े, जहां था खड़ा मैं उस उंगली को पकड़े, बस एक उसके दम पे थे दुनिया से अकड़े, जहां था खड़ा मैं उस उंगली को पकड़े, बस एक उसके दम पे थे दुनिया से अकड़े, वो प्यारी सी घुड़की वो सरपट सी दुड़की, वो प्यारी सी घुड़की वो सरपट सी दुड़की, ना उंगली वो छूटे न सपना ये टूटे, ना उंगली वो छूटे न सपना ये टूटे, वो तकती है राजो है मेरी ही माँ, वो है मेरी ही माँ, वो हाँ मेरी ही माँ, वो। तो यहाँ पर मैंने ये जो पोएम मैंने मम्मी के लिए लिखी थी वो मैंने आप लोगों के साथ करी है शेयर। तो आप लोगों को कैसी लगी ये पोएम आप मुझे बता सकते हैं। सो लाइफ में बहुत से टफ टाइम हम लोग फेस करते हैं। सो ये मैंने उसी दौरान लिखी थी जब लाइफ का एक टफ फेस चल रहा था। बहुत सी चीज़ें थी जो उस टाइम फेस कर रहे थे, तो थोड़े इमोशन आ जाते हैं जब बात करते हैं। तो ये जो मैं पोएम आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था तो मुझे बहुत सारे टेक लेने पड़े, बिकॉज बीच में बहुत सारे इमोशंस जो है ओवरवेलम कर रहे थे सिचुएशन को। तो आई होप आप लोगों को ये पोएम आई हो पसंद। अगर आप लोगों को ये पोएम पसंद आई है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप लोगों को देना है हमें एक थम्स अप। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं हमारे चैनल पर तो आप कंसिडर कर सकते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करना। हम आप लोगों के लिए व्लॉग्स लेकर आते हैं ऑलमोस्ट रोज़। हाँ, बीच में थोड़ा अनकंसिस्टेंट भी हो जाते हैं, बट कंसिस्टेंटली हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए व्लॉग्स ला सके। तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड हिटिंग द बेल आइकन। तो मैं अनुराग वर्मा लेता हूँ आप लोगों से विदा और मिलता हूँ आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ज़बरदस्त रहें। बाय बाय।